शोपियां जिले में प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को एक स्कूल में आग लगा दी। इस स्कूल को 12 अप्रैल को अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया था। इसके अलावा पुलवामा में एक पंचायत घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में उपचुनावों के दौरान हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद घाटी में हालात तनावपूर्ण हैं। श्रीनगर और दक्षिणी कश्मीर इलाकों में सेना ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं अलगाववादियों के बंद को देखते हुए कश्मीर विश्वविद्यालय ने 12 अप्रैल तक के लिए अपनी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बंद की वजह से ज्यादातर स्कूल भी बंद है। पाकिस्तान में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने 12 अप्रैल को रिहा होने वाले करीब 1 दर्जन पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई रोक दी है। इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब करके कहा है कि कुलभूषण जाधव को अगर फांसी दी जाती है तो इसे सोची समझी हत्या के तौर पर देखा जाएगा। पाकिस्तानी सेना ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा दिए जाने की पुष्टि की है। विपक्षी दलों ने भी कहा है कि सरकार को कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। I can't comment right now. I'm not fully briefed of the situation. भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि उनका रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करें। एनडीए के 33 सहयोगी दलों ने 2019 का आम चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े जाने का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को एनडीए के 33 सहयोगी दलों की बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ। माना जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जुलाई में होने वाले चुनाव समेत भविष्य की रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने साफ लफ्जों में कहा है कि एनडीए पर गरीबों के विश्वास को बरकरार रखना हमारी प्राथमिकता होगी। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी बैठक में मौजूद रही। बैठक के बाद डिनर का आयोजन किया गया। आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की एक बहुत बड़ी लोकप्रियता पूरे देश में आज भी है और इसी का कारण है कि देश में एक के बाद एक चुनाव आज भी एनडीए जीतती चली जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 समझौते हुए। रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापार में आपसी सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैल्कम टर्नबुल ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई जारी रखने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को भारत का मजबूत दोस्त बताया। टर्नबुल ने रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई। India and Australia recognize the central value of innovation in the prosperity of our society. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वच्छता अभियान पर जोर दिया है। पीएम ने कहा कि स्वच्छता मिशन को कामयाब बनाकर लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दिल्ली में चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर आयोजित स्वच्छाग्रह नाम की प्रदर्शनी में पीएम ने कहा कि सत्याग्रह का लक्ष्य देश की आजादी थी, जबकि स्वच्छाग्रह का लक्ष्य देश को क्लीन इंडिया में बदलना है। अपने कार्यों को उन्हें अर्पित करना है और उसके सबसे बड़ा माध्यम है स्वच्छाग्रह। यूपी में योगी सरकार ने सुस्त और लेट लतीफ कर्मचारियों पर एक्शन तेज कर दिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि निदेशालय पहुंचकर गेट पर ताला डलवा दिया और जितने कर्मचारी वक्त पर नहीं पहुंचे उनका 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों कर्मचारियों को 18 घंटे तक काम के लिए तैयार रहने को कहा है। तो वक्फ मंत्री मोहसिन रजा ने तो वक्फ बोर्ड को ही भंग करने की बात कह डाली। रजा दोपहर 12 बजे बोर्ड के दफ्तर पहुँचे, लेकिन दफ्तर में सिर्फ एक चपरासी था, बाकी सारे कर्मचारी नदारद थे। बोर्ड भंग करना बहुत जरूरी हो गया है जनहित में। जो लोग अनुपस्थित थे उनका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। 17 विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करके गुजरात और हिमाचल के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। विपक्ष ने एक सुर में कहा कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद उनका ईवीएम से भरोसा उठ गया है। विपक्ष के मुताबिक चुनाव आयोग ने ईवीएम मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने धौलपुर में ईवीएम गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए फिर चुनाव आयोग पर वार किया। हालांकि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को चुनाव आयोग कई बार खारिज कर चुका है। चुनाव आयोग एक तरह से धृतराष्ट्र बन गया है, जो अपने बेटे दुर्योधन को किसी भी तरह से ही साम दाम दंड भेद करके सत्ता में पहुंचाना चाहता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत ईडी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। अधिकारियों ने कहा कि ईडी की तरफ से ताजा समन इसलिए जारी किया गया क्योंकि पीएमएलए के तहत वीरभद्र का बयान दर्ज किया जाना है। ईडी के मुताबिक वीरभद्र सिंह को 13 अप्रैल को जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है।
ईडी ने पहले भी वीरभद्र सिंह को बुलाया था, लेकिन आधिकारिक कारणों का हवाला देते हुए वीरभद्र सिंह ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले ईडी ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की 8 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति को कब्जे में लेने का फैसला किया था। कोयला घोटाले में आरोपी पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल केस में अदालत ने 5 नए आरोपियों को स्थायी जमानत नहीं दी। उन्हें 4 मई तक अंतरिम जमानत मिली है। सीबीआई ने आरोपी सुशील मारू और आनंद गोयल को स्थायी जमानत दिए जाने का विरोध किया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि दोनों आरोपियों ने सबूत नष्ट करने और सरकारी गवाह बने नवीन जिंदल के पूर्व सीए सुरेश सिंघल को धमकाने की कोशिश की। इसके बाद सीबीआई अदालत ने आरोपियों को स्थायी जमानत की बजाय अंतरिम जमानत दी। अब केस की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। तब अदालत फैसला करेगी कि आरोपियों को स्थायी जमानत दी जाए या नहीं। पटना में लगातार बढ़ते अपराध और लूट की घटनाओं को लेकर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने 11 अप्रैल को 12 घंटे के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इन 12 घंटों में पटना में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दरअसल पिछले 6 महीनों में पटना के पेट्रोल पंपों पर कई लूट की वारदातें सामने आई हैं। इसके विरोध में पटना पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने फैसला किया है। जिले में बढ़ते अपराध और लूट की घटनाओं के लिए नीतीश कुमार सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए एसोसिएशन ने भी फैसला किया कि कोई भी पेट्रोल पंप 11 अप्रैल को किसी भी सरकारी वाहन में पेट्रोल नहीं देगा।